हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग बीज बोते हैं और हम लोग के पौधे भी निकल आते हैं, लेकिन जब पौधे जो हैं 1-2 इंच के होते हैं तो पता लगा कि वो मर जाते हैं। आज आपको जो पौधा हेल्दी लग रहा है, कल जब देखोगे तो अचानक ही वो मरा दिखेगा। तो इसके क्या कारण है कि हम लोग की जो छोटी छोटी सीडलिंग्स होती हैं वो अचानक ही मर जाती हैं। आज जो है हम इसी टॉपिक पर आपको बात करेंगे। हम जो है आपको कई सारी चीज़ें बताएंगे, कई सारे रीज़न बताएंगे उसके। आप चेक करना कि आपसे कौन सी मिस्टेक हो गई है जिसके कारण आपकी जो छोटी छोटी पौधे हैं, सीडलिंग्स हैं, वो अचानक जो है वो मर रही हैं। तो सबसे पहला कारण तो देखिए, कोई भी जब हम लोग बीज लगाते हैं तो उसका जो है प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता है तो वो सीड अंकुरित तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो वो बहुत दिन नहीं चल पाता है और मर जाता है। जैसे कि दोस्तों, अभी जो था सितंबर में और अक्टूबर में बहुत सारी सब्जियां जो हैं लगाई जाती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन अब की साल जो है टेम्परेचर जो था बहुत ज़्यादा हाई रहा। आज से अगर हम 10 दिन पहले की बात करें तो फ्रेंड्स, 10 दिन के अंदर ही लोगों के एसी से बंद होकर के स्वेटर तक निकल आए हैं। इतना टेम्परेचर में अंतर हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस टेम्परेचर में जो था, आप ही की नहीं बल्कि बहुतों की सीडलिंग्स ख़राब हुई हैं, मेरी भी खुद की भी ख़राब हुई हैं कई बार। तो ये चीज़ आप मत सोचो कि आपको गार्डनिंग नहीं आती है या आपने कोई मिस्टेक करी है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एटमॉस्फेयर का अंतर हो जाता है, टेम्परेचर का अंतर हो जाता है। अब ये वाली हमारी आप देखिए कहाँ अच्छी हुई है, एक ही साथ दोनों लगाई है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ कारण है जो कि हम समझ रहे हैं। तो उस कारण से जो है फ्रेंड्स, कई बार जो होती हैं हम लोग की सीडलिंग्स ख़राब हो जाती हैं। तो अभी तक जो आपकी सीडलिंग्स ख़राब हो रही थी, आप फिर से अब लगाइएगा। आज फ्रेंड्स 3 नवंबर हो गई है, अब मौसम बिल्कुल अनुकूल है विंटर सीडलिंग्स के लिए। कोई भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, आप सब अब आराम से ग्रो करोगे, कोई ख़राब नहीं होगा। दूसरे नंबर में बात होती है कि जब हम लोग सीड्स लगाते हैं फ्रेंड्स तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पानी ज़्यादा हो जाने से वो जो हम लोग की छोटी छोटी पौध निकलती है ना, वो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम आपको ये कहेंगे, जब आप सीड बोते हो तो उससे पहले ही मिट्टी को मॉइस्ट कर लीजिए। इतनी मॉइस्ट कर लीजिए कि आप मान के चलो कि जब सीड अंकुरित भी हो जाएगा तो हमको छोटे सीड में कम से कम 4-5-6 दिन पानी नहीं डालना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है पहले से मिट्टी को मॉइस्ट कर लीजिए, उसके बाद अपने बीजों को डालिए। तो फ्रेंड्स, ये है कि उसमें जो है मॉइस्ट मिट्टी में बीज अंकुरित होते रहेंगे और चलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मॉइस्ट कहा है, नमी बना के रखने को कहा है। गीली गीली या पानी जो भरा रहता है मिट्टी में ना, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं भरा रहना चाहिए पानी। तो दूसरी बात तो ये हो गई है कि आपको पानी बस हल्का देना है कि मिट्टी में नमी बनी रहे, ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। इसके अलावा जब हम लोग पानी भी दे देते हैं, जैसे ये मेरे अभी प्लांट हैं, धनिया के प्लांट हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इसमें भी जो था मुझसे कुछ गलती हो गई थी तो एक साइड से सीडलिंग्स इसमें ख़राब हो रही हैं। मैंने जो था अचानक फोर्स के साथ पानी डाल दिया था, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। साथ में किनारे की तरफ मेरे एक प्लांट लगा हुआ था, उस प्लांट को मैंने निकाला अपने, तो प्लांट से जो छोटी छोटी धनिया की सीडलिंग्स लगी थी उनकी भी रूट्स हिल गई, तो वो भी जो था वहाँ से ख़राब हो गई हैं। तो इसमें भी फ़र्क पड़ता है, तब भी सीडलिंग्स जो होती हैं ख़राब हो जाती हैं। कई बार जो है हम लोग बहुत घनी लगा देते हैं, हम तो ये सोच के लगाते हैं कि पता नहीं मेरी जर्मिनेट हो कि ना हो, क्योंकि मेरे बीज भी कई बार पुराने रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ डाल दें, हो सकता है कुछ जमे कुछ ना जमे, और तो किस्मत अच्छी होती है कि सब जम जाते हैं। तो फ्रेंड, जब बहुत ज़्यादा सीड्स जो होते हैं जम जाते हैं छोटी सी जगह पर, तो सब जो है प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको मिट्टी नहीं मिल पाती है, और जब मिट्टी नहीं मिल पाती है, उनकी जड़ों का विकास नहीं होता है, तो भी वो ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, जड़ को फैलने का थोड़ा सा चाहिए ना, जड़ फैलेगी, मजबूत होगी, तभी तो वो जो है मतलब प्लांट को स्टेबल रखेगी।
अब यहाँ से देखिए मैंने अपना एक बड़ा प्लांट हटाया था तो जड़ें जो थी हिल गई थी, यहाँ पर ये सीडलिंग्स जो है ना ये सब हिल गई थी। मैंने एक दिन ध्यान नहीं दिया, धूप पड़ी तो ख़राब हो गई। साथ में मैंने पानी भी एक दिन यहीं पर थोड़ा फोर्स के संग डाल दिया था ट्यूब से अपने। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम कि आपको हम बता रहे हैं, हम तो खुद भी कभी कभी अनजाने में गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। यहाँ से मैंने प्लांट निकाला और देखिए किनारे की सब सीडलिंग्स ख़राब हो गई, वही और साइड की देखिए बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। साथ में क्या होता है, जब सीडलिंग लगाते हैं तो अंधेरी वाली जगह मत लगाइए, मतलब उजाला रहे। कई बार जो होता है प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है तो सीडलिंग्स जो होती हैं धूप पाने के लिए, लाइट पाने के लिए वो ऊपर की तरफ लंबी लंबी सी हो जाती हैं और लंबी सी होकर के लेगी होकर के वो गिर जाती हैं, प्रॉपर ग्रो नहीं करती हैं। तो आपको जो हर चीज़ का ध्यान रखना है, कम पानी देना है, उचित मात्रा में सनलाइट, उचित मात्रा का अब तो देखिए विंटर आ रहा है, अब तो आप इसी सनलाइट में अपने प्लांट्स को ग्रो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आप धूप में भी ग्रो कर सकते हो, अब सब ग्रो होते रहेंगे। अभी देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है देखिए जब सीड्स को आप लगाते हैं हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई चीज़ कवर कर देते हैं ताकि अंधेरा रहे। उससे क्या होता है, सीड्स को गर्माहट भी मिलती है और गर्माहट में सीड जो है जल्दी जर्मिनेट होता है। तो अंधेरा पा करके, गर्माहट पा करके सीड्स जर्मिनेट हो गया। जब जर्मिनेट हो गया वो, तो आप जो है उसको उसके बाद जो भी चीज़ें कवर करी है उसको हटा दीजिए, क्योंकि हम भी हटा देते हैं तब, ताकि सीड जो है वो सीधा खड़ा हो। नहीं तो वो तो दबा दबा सा लुढ़का रहेगा आपका, हो सकता है मिट्टी के टच में रहने से फंगस आ जाए। तो फिर सीधा हो जाता है, ठीक रहता है और फिर वो ग्रो होगा, अपने आप ही ग्रो होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद जो है आप ये भी देख लो कि अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम है तो हमने आपको बताया है ट्राइकोडर्मा, उसको आप स्प्रिंकल कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा जो है फंगस ख़त्म कर देता है। साथ में आप वो नहीं है आपके पास, साफ फंजीसाइड है, बवस्टीन पाउडर है, दालचीनी है, हल्दी, ये सब कुछ भी आप ले करके थोड़ा बहुत अपनी मिट्टी में मिक्स कर लो जिसमें आप सीड्स ग्रो कर रहे हो। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो होती हैं नेचुरल रूप से फंगस को ख़त्म कर देती हैं। तो उससे जो है आपकी सीडलिंग जो है वो फिर से अच्छी रहेंगी और कोई फंगस आने के चांसेस नहीं रहेंगे उसमें। यहाँ पर मैंने अपने चुकंदर लगाया था, काफ़ी सारे बीज लगाए थे लेकिन जर्मिनेट नहीं हुए हैं। अब फिर मैं लगाऊंगी कुछ बीज को। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सीडलिंग्स एक बार ख़राब हो गए तो आप उनको बिल्कुल नहीं ठीक कर सकते हो। आपके लिए बेटर यही होगा कि आप जो है फिर नए सिरे से अपने बीजों को लगाएं। आप ये बात मत सोचिएगा कि हमको गार्डनिंग नहीं आती है, हम फ्लॉप हो जाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो एक आप ही के संग ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि आप जैसे बहुत गार्डनर के संग हो रहा है और मेरे साथ भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कॉमन है, आदमी सीखता है इन्हीं सब चीज़ों से। साथ में नेचर के आगे हम सब लोग जो होते हैं विवश हो जाते हैं। तो गार्डनिंग करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस करते रहिए, इससे हमारा भी ज्ञान बढ़ता है और आपके जो एक्सपीरियंस है इससे हम भी सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।